नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी आपके अपने चैनल स्टडी विथ मोहित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि पेट के लिए और अन्य जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, इन फ्यूचर बहुत सारी परीक्षाएं होंगी। वीडियो का री एग्जाम होगा, सुपर टेट का एग्जाम होगा, जब होगा तब होगा, लेकिन होगा ये श्योर है। यूपीपी भी होगा, एसआई की हो सकता है फिर से वैकेंसी आए, मुख्य सेविका, बहुत सारे एग्जाम मिलेंगे आपको इन फ्यूचर। उसके लिए हमने शुरुआत क्या किया है, आपके रिवीजन के लिए कुछ टॉपिक वाइज रिवीजन भी और कॉन्सेप्ट क्लियर भी। मैंने पहली क्लास में आपको ग्लैंड्स के बारे में बता दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो चीजें हार्मोन्स के बारे में हैं वो मैं आपको बता दूंगा। हार्मोन्स आपको पता है हार्मोन्स है ना, क्या पढ़ेंगे, हार्मोन है ना। आपको अच्छे से पता है कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, कौन सी ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड से ही क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलने के बाद पूरी बॉडी में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ब्लड। मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन या ब्लड का परिवहन, बॉडी सॉरी हार्मोन्स का परिवहन, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन कौन करता है, तो आप क्या बताएंगे, ब्लड करता है। कौन करता है भैया, तो क्या बताएंगे, ब्लड करता है। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, तो क्या बताएंगे, ब्लड करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं। पूछा जाएगा हार्मोन्स हैं क्या, तो आप क्या बताएंगे, हार्मोन्स केमिकली प्रोटीन है। मतलब रासायनिक स्तर पर, रासायनिक स्तर पर है ना, रासायनिक स्तर पर क्या होते हैं, तो क्या बताएंगे, प्रोटीन होते हैं। रासायनिक स्तर पर हार्मोन क्या होते हैं, तो क्या बताएंगे, प्रोटीन होते हैं। समझ रहे हैं ना, हार्मोन्स रासायनिक स्तर पर प्रोटीन होते हैं। और साथ में याद रखिएगा कि हार्मोन्स क्या हैं, तो क्या बताएंगे, उत्तेजक पदार्थ हैं। क्या हैं, उत्तेजक पदार्थ। हार्मोन्स हमारी बॉडी में जब इनका सिक्रीशन होता है, स्टिमुलेशन, उत्तेजना आती है बॉडी में। कभी कभी आपने देखा होगा गुस्से के समय या खुशी के समय चेहरे का हाव भाव चेंज हो जाता है। फील किया है कभी आप लोगों ने, फील करिएगा। गुस्सा कर दीजिएगा किसी के ऊपर, जानबूझ के करिएगा मत, वैसे बड़ा खराब चीज है गुस्सा, है ना। जब भी करते हैं अपना तो नुकसान करेंगे ही करेंगे, जबरदस्ती हार्मोन्स का सिक्रीशन करवा देंगे भाई। जो एड्रीनेलिन हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, साथ में दूसरे का ज्यादा नुकसान होता है। गुस्से में क्या बात मुंह से निकल जाए, क्या आप कर जाएं, है ना, उसका रिजल्ट कितना भयानक होगा कुछ पता नहीं होता। तो वो मैंने मजाक में बोला है कि गुस्सा कर दीजिएगा, गुस्सा करिएगा मत, लेकिन फील करिएगा कभी कि चेहरे का हाव भाव गुस्से के समय बदल जाता है, या खुशी के समय भी क्या होता है, चेहरे का हाव भाव बदल जाता है। कुछ मेरा हाव भाव आप लोगों को बदला नजर आ रहा होगा, किस लिए, इसलिए क्योंकि आप लोग प्रमोशन कर रहे हैं। किसका, अपना ही कर रहे हैं। मैं आपका हूं तो आप किसका प्रमोशन करेंगे, अपना ही कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन एक फीलिंग आ रही है कि जो मेरी बात को वैल्यू दी गई, माना गया, और अच्छा खासा प्रमोशन किया आप लोगों ने, इसके लिए बार बार धन्यवाद। तो उत्तेजक पदार्थ, हार्मोन्स क्या हैं, उत्तेजक पदार्थ हैं। साथ में याद रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हार्मोन्स उत्तेजक पदार्थ। बाद में याद रखो कि मोहित सर ने कहा था कि हार्मोन्स क्या है, उत्तेजक पदार्थ। हार्मोन्स उत्तेजक पदार्थ हैं, स्टर्लिंग ने कहा था। किसने कहा था,
तो क्या बताएंगे? स्टर्लिंग ने कहा था। हार्मोन्स उत्तेजक पदार्थ है, ये किसने कहा? तो क्या बताएंगे? स्टर्लिंग ने कहा था। क्लियर है ना भाई? ये 4-5 फैक्ट तो याद रखोगे ना भाई? बिल्कुल याद रखोगे। कुछ हार्मोन्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आज आपको बताए दे रहा हूं। कौन कौन से हार्मोन? कुछ हार्मोन्स हैं जो पीयूष ग्लैंड से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि से। देखिए, पीयूष ग्रंथि भैया मैं पढ़ा चुका हूं आपको। पीयूष ग्लैंड को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिट्यूटरी। पीयूष ग्रंथि को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसके पहले वाली क्लास आपको देखना पड़ेगा अगर इस ग्लैंड के बारे में जानकारी चाहते हो तो। अब ध्यान दीजिएगा, पीयूष ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। क्या नाम होता है? ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है भैया? ऑक्सीटोसिन। ये पीयूष ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है और इसे क्या कहते हैं? तो क्या बताएंगे? इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो क्या बताएंगे? बर्थ हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि डिलीवरी के समय इस हार्मोन्स का सिक्रीशन होता और ये क्या करता है? गर्भाशय को फैला देता है जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और डिलीवरी के बाद गर्भाशय को सिकोड़ देने का कार्य भी यही ऑक्सीटोसिन करता है। क्लियर है ना? इसे क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन कहते हैं। डिलीवरी के समय, प्रसव के समय गर्भाशय को फैला देता है और डिलीवरी के बाद गर्भाशय को फिर उसी की अवस्था में पहुंचा देता है। कौन? ऑक्सीटोसिन। कुछ फीमेल कैंडिडेट में इसका सिक्रीशन नहीं होता तो उनमें नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती, नहीं हो पाती। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती तो क्या करते हैं डॉक्टर कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, मेडिसिन देते हैं, जिससे उस फीमेल कैंडिडेट में लेबर पेन उत्पन्न हो जाए। लेबर एक दर्द होता है डिलीवरी के समय, उसको उत्पन्न कराने के लिए वो मेडिसिन वगैरह देते हैं और ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी देते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लेबर पेन उत्पन्न कराने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। और डिलीवरी के बाद इसका सिक्रीशन होता रहता है। क्यों होता रहता है? क्योंकि फीमेल कैंडिडेट में जो मिल्क ग्लैंड पाई जाती हैं, मिल्क ग्लैंड से मिल्क के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का कार्य, उत्तेजित करने का कार्य कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। समझ रहे ना? ये सिर्फ स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित करेगा। गाय भैंस को आपने सुना होगा, जिनके बछड़े मर जाते हैं उनको भी लोग क्या है? आर्टिफिशियल यही इंजेक्शन आता, लगा करके दूध निकाल लेते हैं। जैसे इंजेक्शन लगाए 2 से 4 मिनट में, 5 मिनट में गाय भैंस दूध निकालने के लिए तैयार हो जाती। मुझे लगता है ऑक्सीटोसिन आप लोगों की समझ में आया होगा। ऑक्सीटोसिन आप लोगों की समझ में आया होगा। इसी के साथ में दूसरा समझ लीजिएगा, एक होता है प्रोलैक्टिन, क्योंकि इसी ग्लैंड से निकल रहा भैया प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन या इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन, इसको क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन। दोनों में खास अंतर क्या है? ये मिल्क निर्माण और सेक्रीशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन? प्रोलैक्टिन। कौन है? प्रोलैक्टिन। मिल्क निर्माण और साथ में सेक्रीशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन? प्रोलैक्टिन। और ये क्या करता है? सिर्फ मिल्क ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। क्लियर है ना भाई? दोनों समझ में आए हैं? एक और हार्मोन होता है जिसका नाम क्या होता है? MSH,
मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका फुल फॉर्म क्या है? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है? जो मिलेनिन होता है, मिलेनिन रंग के कणों को त्वचा में फैला देता है। मिलेनिन रंग के कणों को त्वचा में फैलाने का काम करता है। और जब मिलेनिन फैल जाता है उसकी वजह से त्वचा को, स्किन को एक रंग प्रदान होता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मिलेनिन की मात्रा कम तो रंग कैसा होगा? गोरा। याद रखिएगा, जैसे अंग्रेज लोगों में मिलेनिन की मात्रा क्या है? कम। और अगर मिलेनिन की मात्रा क्या है? अधिक है, तो रंग कैसा होगा? काला। रंग कैसा होगा? काला। साउथ अफ्रीका के लोगों को आप कह सकते हैं, कैरेबियन कंट्री है ना। क्रिस गेल को याद रख सकते हैं कि क्रिस गेल में मिलेनिन की मात्रा क्या है? ज्यादा है ना। और किसी भी अंग्रेज को पकड़ लीजिएगा, उसमें मिलेनिन की मात्रा बहुत ही कम है। अगर यही मिलेनिन एक जगह एकत्रित हो जाता है तो क्या हो जाते हैं? तिल या मस्से। क्या हो जाते हैं? तिल या मसे हो जाते हैं। मसा समझ रहे ना? तिल का ही बड़ा रूप क्या कहलाता? मसा कहलाता है। क्लियर है ना? मुझे लगता है समझ में आया होगा। एक और हार्मोन है जिसका नाम क्या है? एडीएच। क्या नाम है? एडीएच। इसे क्या कहते हैं? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसे एंटी यूरिन हार्मोन भी कहते हैं या मूत्ररोधी हार्मोन। इसे क्या कहते हैं? मूत्ररोधी या एंटी यूरिन हार्मोन। इसका कार्य क्या होता है? ये किडनी के सेल्स में जल के अवशोषण को कम करता है। जो वृक्क की कोशिकाएं हैं उनमें जल के अवशोषण को कम करने का कार्य कौन करता है? तो क्या बताएंगे? एडीएच। एक्चुअली थोड़ा आज सुबह से पढ़ा रहे हैं ना, तो खराश बनी है गले में, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अंतरात्मा कह रही थी कि कुछ भी हो, चाहे थोड़े पढ़ाओ, चल के पढ़ाओ जरूर, है ना। चीजें कुछ होती हैं जो दिल को टच कर जाती है ना, छू जाती है, कह सकते हैं। वही कुछ हुआ है। बाकी कुछ संसाधन भी जुटाने का प्रयास किया जाएगा, है ना, कि घर पर भी अपने कुछ व्यवस्था कर लूंगा, व्हाइट बोर्ड वगैरह पे। जरूरी नहीं हमेशा डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ें। आपको जरूरत किस चीज की है? नॉलेज की। ये रंग बिरंगी चीजें हो या ना हो, लेकिन नॉलेज मिल जाए और एग्जाम ओरिएंटेड मिल जाए और आपका भला हो जाए, बस। चाहे वो मार्कर से लिखा जाए, चाहे इस मार्कर से लिखा जाए, अंतर कुछ नहीं है। वहां क्या होगा, थोड़ा रात में भी अपना पढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए टाइम नहीं मिल रहा है तो रात में मिला तो रात में पढ़ा देंगे, फिर ज्यादा पॉसिबल होगी रेगुलरिटी। दोनों जगह चलता रहेगा। तो एडीएच मैंने बता दिया आपको, साथ में प्रोलैक्टिन, एमएसएच, ये 3-4 हार्मोन्स मैंने बता दिया है। और आज कुछ दिक्कत हो रही है, गले में खराश ज्यादा लग रही, बार बार खांसूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे इसके आगे वाले हार्मोन्स। इतना पढ़ते रहिए, और अगर अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, दोस्तों को शेयर करिए। और साथ में मैंने बताया भी होगा, आपको जानकारी भी है कि एक बेल आइकन का बटन होता है, उसको दबा लेना चाहिए, जिससे जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूंगा आप तक पहुंचे, नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो आप देखेंगे, अच्छी लगेंगी चीजें, पढ़ेंगे और याद हो जाएगा। एग्जाम में अगर पूछ लिया गया
तो आपका भला हो जाएगा। ठीक, और आपका भला होने से बहुत लोगों का भला हो जाएगा, पूरी आपकी फैमिली खुश हो जाएगी, हम भी खुश हो जाएंगे जब आप मैसेज करेंगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया। जिनका सिलेक्शन होता है मैसेज करते हैं और सिलेक्शन के बाद हाल चाल पूछते हैं, कहते हैं सर मिठाई खिलाना है। सच पूछो, इतना खुशी मिलती है अंदर से कि उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। ये सिर्फ एक शिक्षक ही समझ सकता है जिसको ये सम्मान मिलता हो, मिठाई खाने वाला सम्मान, सिलेक्शन वाली मिठाई खाने का सम्मान। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। क्या इसी को आगे कंटिन्यू कर देंगे? ठीक।